हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको स्पीड टाइम और डिस्टेंस चैप्टर के ट्रेन से जुड़े ऐसे कंसेप्ट प्रॉब्लम्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम्स में आगे क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अगर ये आप वीडियो एंड तक देखते हो तो आपके सारे कंसेप्ट की रिवीजन हो जाएगी और इसके अलावा आपको कुछ ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले पता चलेंगे जिससे कुछ क्वेश्चंस 5 से 10 सेकंड के बीच में हो जाएंगे आपके। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कंसेप्ट से, स्पीड कन्वर्जन फॉर्मूला। अगर दोस्तों आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है तो आप उसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर सकते हो। जैसे 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 15 गुना 18/5 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो आप उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 36 गुना 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। अब इससे जुड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अगर ट्रेन ए चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ट्रेन बी चल रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमें बताना है कौन सी ट्रेन तेज है। ट्रेन ए की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ट्रेन बी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब ट्रेन बी इज फास्टर। अब चलते हैं अपने सेकंड कंसेप्ट पे, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई चीजें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी नेट स्पीड हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, और जब चीजें अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी नेट स्पीड हमेशा ऐड होके आती है। ऐड यानी जोड़ के। अब इससे जुड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। वो दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इस केस में उस ट्रेन को आदमी पार करने में 30 सेकंड लगती हैं। हमें बताना है कि वो ट्रेन कितनी लंबी है। ट्रेन की नेट स्पीड आएगी दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे अब ये आई थी 50 में 4 ऐड करें क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसे जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 मीटर पर सेकंड। ये है हमारी नेट स्पीड। अब ट्रेन की लंबाई आ जाएगी नेट स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके, तो 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 450 मीटर। तीसरा कंसेप्ट, टोटल डिस्टेंस के बारे में बताता हूं मैं दोस्तों आपको। कोई भी चीजें चाहे वो आपस में क्रॉस सेम डायरेक्शन में कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में कर रही हैं, जो क्रॉसिंग डिस्टेंस होगा ना वो उनकी टोटल लंबाई को जोड़ने के बाद आएगा। जैसे कि दो ट्रेन है, अगर वो एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती हैं तो भी जो टोटल कवर डिस्टेंस है वो दोनों की लेंथ जोड़ के आएगा। अगर एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज यानी कि प्लेटफॉर्म, सुरंग या किसी पुल को पार करती है तो भी जो टोटल डिस्टेंस है वो इसमें ट्रेन की लेंथ में इन तीनों की लेंथ जोड़ के आएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में चल रही हैं तो हमें बताने आपस में कितनी देर में क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे को। टोटल लंबाई दोस्तों 500 में 400 जोड़ के आ जाएगी 900 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमेशा क्रॉस होने पे लेंथ ऐड करके आता है। इसके बाद टोटल स्पीड जो आएगी यानी कि नेट स्पीड जो आएगी वो 50 में 58 जोड़ के 108 किलोमीटर पर आवर आएगी। नेट स्पीड क्यों ऐड हुई? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अब 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 30 मीटर पर सेकंड। इसके बाद टाइम निकालने के लिए हम टोटल लेंथ को नेट स्पीड से डिवाइड कर देंगे। जब आप 900 को 30 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 30 सेकंड। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ कंसेप्ट पे, रेशियो फॉर कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब है दोस्तों कि जब आपको क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा ना उसमें कोई एक चीज कांस्टेंट होगी, या तो स्पीड या तो डिस्टेंस या तो टाइम, और उस कांस्टेंट चीज को ध्यान में रखते हुए आप रेशियो लिख सकते हो बाकी दो चीजों का और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस है बाई टाइम है बराबर हो जाएगा डिस्टेंस भी बाई टाइम भी के। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड है मल्टीप्लाई टाइम है बराबर हो जाएगा स्पीड भी मल्टीप्लाई टाइम भी के।
अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ए बाई स्पीड ए बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बी बाई स्पीड बी के। एक क्वेश्चन करते हैं। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन एक 800 मीटर लंबे पुल को 100 सेकंड में पार करती है। हमें बताना है कि वो ट्रेन एक 400 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ए बाई टाइम ए बराबर आ जाएगा डिस्टेंस बी बाई टाइम बी के। डिस्टेंस से आ जाएगा 200 में 800 जोड़ के और डिस्टेंस बी आ जाएगा 200 में 400 जोड़ के, क्योंकि हमें पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई में ऐड करनी है टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। टाइम ए हमें गिवन है 100 और टाइम बी हमें निकालना है कितना आएगा, तो उसे हम टाइम लिख लेंगे। इसके बाद जब आप 200 में 800 जोड़ोगे तो 1000 आएगा, उसे 100 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। 200 में 400 जोड़ने में 600 आएगा और 600 डिवाइडेड बाई टाइम आ जाएगा 10। टाइम आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 60 सेकंड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 800 मीटर लंबी ट्रेन चल रही है 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब वो एक सुरंग में से जाती है तो उस सुरंग को वो 1 मिनट में पार कर लेती है। हमें बताना है उस सुरंग की लंबाई कितनी थी। डिस्टेंस का फॉर्मूला दोस्तों होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा स्पीड यानी कि 78 को एक तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, और टाइम 1 मिनट है तो उसे सेकंड में लिख लेंगे 60, और आपस में जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा 1300 मीटर। अब ये है ट्रेन और टनल की कुल लंबाई 1300 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई हमें 800 मीटर दे रखी है, तो टनल यानी सुरंग की लंबाई आ जाएगी 1300 माइनस 800 यानी कि 500 मीटर। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। इसमें हमें गिवन है कि एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड यानी सेम स्पीड से चलते हुए 2 पुल पार करती है। एक 300 मीटर का पुल 21 सेकंड में और एक 240 मीटर का पुल 18 सेकंड में। हमें बताना है ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी लेंथ ए माइनस लेंथ बी डिवाइडेड बाई टाइम ए माइनस टाइम बी। लेंथ यहाँ पहले प्लेटफॉर्म की लेंथ है, टाइम में पहले प्लेटफॉर्म का टाइम है, लेंथ भी दूसरे प्लेटफॉर्म की लेंथ और टाइम भी दूसरे प्लेटफॉर्म का टाइम। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 300 माइनस 240 बटे 21 माइनस 18 यानी कि 60 बटे 3 और 20 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट आंसर। अब हम इसे कंसेप्ट से सोल्व करेंगे। हमें गिवन है कि स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब डिस्टेंस ए बाई टाइम ए बराबर होगा डिस्टेंस बी बाई टाइम बी। अगर ट्रेन की लंबाई को हम L मान लें तो पहले केस में डिस्टेंस आएगा L प्लस 300, टाइम आएगा 21, वो इक्वल है L प्लस 240 बटे 18 के। 21 और 18 आपस में कट के 7 और 6 बन जाएंगे। इसके बाद जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो L प्लस 300 मल्टीप्लाई 6 बराबर आएगा L प्लस 240 मल्टीप्लाई 7 के। सिंप्लीफाई करने पे L की वैल्यू आ जाएगी 120 मीटर यानी हमारी ट्रेन 120 मीटर लंबी है। अब स्पीड निकालने के लिए 120 में 240 ऐड करके 18 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उस ट्रेन को 240 मीटर लंबा पुल पार करने में 18 सेकंड लग रही थी। तो टोटल डिस्टेंस 120 प्लस 240 360 आ जाएगा और 18 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक ट्रेन एक 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 18 सेकंड में पार करती है और एक 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 15 सेकंड में पार करती है। हमें बताना है ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेंथ ए मल्टीप्लाई टाइम बी माइनस लेंथ बी मल्टीप्लाई टाइम ए डिवाइडेड बाई टाइम ए माइनस टाइम बी। लेंथ ए और टाइम ए प्लेटफॉर्म ए की लंबाई और टाइम है, और लेंथ बी और टाइम बी प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई और टाइम है। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 162 मल्टीप्लाई 15 माइनस 120 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 15। सिंप्लीफाई करने पे 15 मल्टीप्लाई 6 आएगा, यानी ट्रेन है हमारी 90 मीटर लंबी। अब चलते हैं इसके कंसेप्ट पे। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस ए डिवाइडेड बाई टाइम है बराबर होगा डिस्टेंस बी डिवाइडेड बाई टाइम बी के। डिस्टेंस ए आ जाएगा L प्लस 162, उसे 18 से डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा L प्लस 120 बटे 15। 18 से 15 6 और 5 पे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L प्लस 162 मल्टीप्लाई 5 बराबर आएगा L प्लस 120 मल्टीप्लाई 6 के। फिर L की वैल्यू निकालने के लिए सिंप्लीफाई कर देंगे
तो आएगा 162 मल्टीप्लाई 5 माइनस 120 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 90, यानी ट्रेन की लंबाई है 90 मीटर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और अगर आप नेक्स्ट टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।